Bismillahirrahmanirrahim. If you know me, then well. If you don't know me, then my name is Mohammad Wasim Khan from Math Department. So आज हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक लिमिट आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो हम आज अगेन फिर से डिस्कस करते हैं क्योंकि लिमिट जो है आगे जब हमारे टॉपिक्स आएंगे, कंटिन्यूटी है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आप लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम असल में लिमिट को पहचान लेते हैं कि लिमिट असल में है क्या, जिसे हम रियल लाइफ में देखते हैं कि असल में लिमिट का क्या मतलब क्या मकसद होता है लिमिट का असल में जो कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में वहाँ पे जो हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं लिमिट के बारे में, एक अपने लिमिट में रहो, ये करो वो करो। तो इस तरह मैथमेटिक्स में भी यही बात है। इसको हमें जो है ना एक मतलब एक डिफिनीशन में बन गया हुआ है लिमिट को। मैथमेटिक्स के मतलब नज़र से हम यहाँ पे लिमिट को देखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं लिमिट के असल में लिमिट है क्या। सो हम एक छोटा सा डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं लिमिट के बारे में कि लिमिट किसे कहते हैं। सो हमारे पास एक छोटा सा डिफिनेशन है लिमिट इफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक फंक्शन होता है जिसको हम नोटेशन जो हम लिखते हैं वो एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। सो इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज टू एल by taking the value of x sufficiently close to the a but not equal to a। तो यहाँ पे आप लोग जान लें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास l जो है ये भी एक रियल नंबर है और यहाँ पे हमारे पास a जो है ये भी एक रियल नंबर है। तो असल में इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन की जो वैल्यू है, if the value of f of x can be made is close, अगर हम l के करीब किसी फंक्शन की वैल्यू जो है l के करीब जा रही है, कब जा रही है, बाय टेकिंग, अगर हम ले वैल्यू ऑफ एक्स कोई रियल नंबर है, सफिशिएंटली क्लोज टू ए के करीब अगर हम लेते जाएं, तब हमारे पास क्या ये फंक्शन की जो वैल्यू है ये क्या होती है, एल के करीब जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखें ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई यहाँ पे क्या है पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास a है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये फॉर एग्जांपल है l है। तो आप लोगों ने नोट किया हुआ है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जब हम यहाँ पे जो ये रियल नंबर्स होते हैं ये असल में हम क्या करते हैं, ये x होते हैं। यहाँ पे जो है ये x को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 अप टू 7 जितने भी ये रियल नंबर्स होते हैं ये असल में x रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू होती है असल में फंक्शन की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, मतलब y, जिस तरह हम यहाँ पे इसको x एक्सिस कहते हैं और यहाँ पे इसको हम y एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट a है, अब इस पॉइंट a के करीब हम जाते हैं, x की वैल्यू या तो यहाँ से आते हैं या फिर यहाँ से आते हैं। तो जो ही हम a के करीब ई साइड से आते हैं या ई साइड से आते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहाँ आती है, एल के करीब आती जाती है। जितना हम ए के करीब जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो इतनी ही फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एल के करीब आती जाती है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक छोटे से एग्जांपल से। तो एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है ऊपर ये किस तरह यूज होता है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं तो आप लोगों की जो डिफिनेशन है ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं। ऐसे ही हम इस वैल्यू पुट लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं कि इसके लिमिट से क्या आता है, अप्लाइंग बोथ साइड लिमिट। तो हम लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2। यहाँ पे भी हम लिमिट x टेंस टू 2। जिस तरह हमने यहाँ पे जो जनरल
हम लिख सकते हैं कि देन वी राइट लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स टेंस टू ए, मतलब यहाँ पे होता है कि एक्स अप्रोच टू ए। जितना हम इस एक्स की वैल्यू ए के करीब लेकर जाएंगे, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है, इसका जो लिमिट है वो क्या बनेगा, एल बनेगा। तो इसी डिफिनेशन के मुताबिक हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए, या हम अप्रोच भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा कि एक्स टेंस टू 2 का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में आप लोगों को एक्स दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 2 को वहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स टेंस टू 2, तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं एक्स, एक्स यहाँ पे एक्स की जगह 2 लिख लेते हैं, वही स्क्वायर अपनी जगह, यहाँ पे अगेन 2 लिख लेते हैं, इसके बाद +1, इसके बाद देखिए 2 2 4, यहाँ पे -2 +1, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू 3 आ जाती है। मतलब ये है कि जब हमने इस फंक्शन का लिमिट ले लिया, तो इससे हमारे पास जो आंसर आ गया वो 3 है। मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 3 आ गई है। तो ग्राफ के लिहाज से हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि आप लोगों का लिमिट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे भी आप लोगों को जो ना, अगर केमिस्ट्री में भी आगे जाना चाहो, फॉर एग्जांपल रिसर्च के लेवल तक जाना चाहो, तो लिमिट जो है, ये डेरिवेटिव जो है, ये इंटीग्रेशन जो है, आगे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो लिमिट को जाने के, लिमिट के असल में क्या मकसद है, जो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 2, तो इस फंक्शन से हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे बनता है, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू फंक्शन को देते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस x को हम यहाँ पे रियल नंबर से वैल्यू देते हैं और हमारे पास y हासिल होती है। तो असल में यहाँ पे 1 देते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि y की वैल्यू आ जाती है, ऐसा है कि ये पॉइंट देते हैं तो दूसरा पॉइंट आ जाता है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, एक ग्राफ बन जाता है। तो ये असल में हमारे पास ये है क्या, ये 2 है, और इस पर जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है वो क्या है, 3 है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं कि वाकई जब हम 2 के करीब जाते हैं, यहाँ पे इस साइड से आते हैं या यहाँ पे इस साइड से आते हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो वाकई 3 के करीब आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले देखें कि 2 के नज़दीक हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलो इस साइड से हम आते हैं। अब यहाँ पे नोट कर लें कि हमने लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 2। अब 2 के करीब आप आ सकते हैं, इस साइड से, राइट हैंड साइड से जो भी आप नंबर ले लें, 3 से 2 के करीब आ जा सकते हैं, 4 से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं, 5 से आ सकते हैं, 1 करोड़ ले लें वहां से आ सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि हमने 2 के करीब आना है, जो मकसद है वो क्लियर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। 3 से हम क्या ले लेते हैं, 2 के करीब आते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3, जब हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, तो जब हम 3 असल में इस फंक्शन को देते हैं, इस फंक्शन में आप लोग पुट भी कर लें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7.0 समथिंग आएगी। इसके बाद देखिए 3 के करीब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, 2.5। 2.5 आप इस फंक्शन में पुट कर लें तो आपके पास जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो 4.7500 ये वाली होगी। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्या कर ले, 2.1 ले लें तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3.3100 समथिंग होगी। तो इसके मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट ले लें, जितने भी आप यहाँ पे नजदीक 2 के करीब आते जाएंगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है ये क्या नीचे आएगी, कहाँ पे, 3 तक आएगी। इस तरह जब हम 3 से आ रहे थे तो आपने फंक्शन की वैल्यू देखी तो वो नीचे आ रही थी, कहाँ, 3 तक आ रही थी। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू नीचे जाती है या ऊपर जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे, अब यहाँ पे 0 से भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप -1 से भी ले सकते हैं, लेकिन हम चलो नज़दीक से नज़दीक पॉइंट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 2 के करीब जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पे इस फंक्शन में अगर हम 1 पुट कर लें, 1 का स्क्वायर वही 1 आता है, यहाँ पे -1 कैंसिल हो जाएगा, वही 1 रह जाएगा। तो मतलब अगर हम इस फंक्शन में 1 पुट कर लें तो 1 आ जाता है। इसके बाद देखिए अगर हम 1.5 पुट कर लें तो 1.5 से जो पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं 1.7500। इसके बाद जब हमने 1.9 की वैल्यू दे दी इस फंक्शन में, जब हमने 1.9 की वैल्यू पुट कर ली तो इसी जो वैल्यू आ गई वो 2.7 आ गई। मतलब ये है कि जितना हम यहाँ से 2 के करीब जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या ऊपर जा रही है 3 की तरफ।
तो असल में ये अप्रोच का मतलब ये है, ये ए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास ए है और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास एल है। तो अब ये आप लोगों को पता चले जब हम यहाँ पे एक्स अप्रोच होते हैं कहाँ पे, ए पे, जिस तरह हमने एक ही जगह टू लिया हुआ है, तो जितनी इस एक्स की वैल्यू ये हमारे पास जितनी भी ये जितनी वैल्यू एक्स है, ये देखें यहाँ पे 1, 1.5, 1.9 ये सब एक्स की वैल्यू है। तो जितनी हम ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए के करीब ले आते हैं, मतलब 2 के करीब ले आते हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है ये हमारे पास एल जो वैल्यू है यहाँ पे हमने 3 ली हुई है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 3 के करीब आती है। मतलब ये है कि हमारे पास 2 की वैल्यू जो है यहाँ पे वो फिक्स हमने लिया हुआ है। जिस तरह हम लिमिट लेते हैं तो देखें ये ए की वैल्यू जो होती है ये फिक्स होती है। तो इस ए पर हम चेक करते हैं राइट से भी लेफ्ट से भी कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है, जब हम राइट से आते हैं और लेफ्ट से आते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है ये एल आती है कि नहीं आती। तो हमने चेक किया, जब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू फिक्स ले ली, 2 ले ली, जब हम इसके करीब आ रहे थे, कहाँ से, राइट से आ रहे थे, फिर लेफ्ट से आ रहे थे, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है एल आ रही थी। एल मतलब कि 3 आ रही थी। हम यहाँ पे देख रहे थे जब हम यहाँ पे 1 से जा रहे थे 2 के करीब, तो इस फंक्शन की वैल्यू जा रही थी 3 के करीब। जब यहाँ से हम 3 के करीब आ रहे थे 2 की तरफ, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ से आ रही थी 3 के करीब। तो मतलब ये है कि 2 को हमने फिक्स लिया हुआ है और यहाँ पे जितना हम 2 के करीब आते हैं, राइट से आते हैं, लेफ्ट से जाते हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 के करीब आती है। तो असल में डिफिनेशन आप लोग अब इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी है तो अगेन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो मतलब लास्ट बार इसको देख लें, इस डिफिनेशन को। इफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है ये एफ ऑफ एक्स जो है, एक्स की मतलब वैल्यू जो है कैन बी मेड एज क्लोज टू एल, अगर ये यहाँ पे एल के करीब आ रही है बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्स, जिस तरह हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये ली हुई है, बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए, जिस तरह हमने यहाँ पे ए क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। तो मतलब ये है जब बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए, जब हम इस ए की वैल्यू जिस तरह यहाँ पे 2 है, हम इसे क्लोज ज्यादा से ज्यादा क्लोज तर हम यहाँ पे जाते हैं लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या हासिल होती है, एल हासिल होती है। मतलब जो एल हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। तो मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है, इसका हम लिमिट ले लेते हैं एक्स अप्रोच टू ए या एक्स टेंस टू ए, दोनों मतलब ये है कि x टेंस टू ए या x अप्रोच टू ए। असल में यहाँ पे जब हम इस पे लिख लेते हैं पॉजिटिव, तो मतलब ये है कि ये हम राइट से आते हैं, आप लोग ने किया हुआ होगा। अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट से जाते हैं। तो असल में ये एक फंक्शन है, इसका हम लिमिट ले लेते हैं और इससे हमारे पास एक वैल्यू आती है। लेकिन वैल्यू किस तरह आती है, लेफ्ट हैंड साइड से भी हम जाते हैं और राइट से भी आते हैं, कहाँ पे, इस 2 के करीब, इस एक्स ये जो हमने फिक्स लिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन में हमने 2 लिया हुआ है। तो जब हम इस ए के करीब राइट से भी आते हैं और लेफ्ट से भी जाते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू हासिल होती है जिसको हम कहते हैं कि इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जिस तरह हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया था और जब हमने इसका लिमिट लिया तो इससे हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू 3 आ गई, जो कि क्या है, इस फंक्शन की क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू है। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। पर ये हमारे पास क्या एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जामा एक्स जामा 3। तो एक हमने क्या लिया हुआ है, एक फंक्शन लिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी लिमिट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट फंक्शन लिया हुआ है, तो असल में हमारे पास तो इसका हम लिमिट को फाइंड कर लेते हैं। फाइंड लिमिट्स, एक मिनट आधा काट का ربنا تشرح ولا سلام ولا ايش هي